हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की हमारे साथ साथ हमारी विशेष सीरीज आपको जरूर लाभ पहुंचा रही होगी। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है चैप्टर वाइज एमसीक्यू की, जिसमें हम आपको सेकंड पेपर के एमसीक्यू करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। आज है दोस्तों चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने फर्स्ट पेपर की चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई है। इसके अलावा मॉडल पेपर्स करवाए हैं स्पेशल, और आज दोस्तों हम आपको सेकंड पेपर के डिफरेंशियल इक्वेशंस के एमसीक्यू दोस्तों करवाएंगे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी रहेंगे और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी रहेंगे, जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इनसे संबंधित क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। हो सकता है कि यही क्वेश्चंस आ जाए डायरेक्ट, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे उनको आपने आगे अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करना है। ठीक है, मैथ्स में आप चीज ध्यान रखना कि दोस्तों कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। आपको मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाए जाते हैं उन पर ही आपको फोकस करना होता है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर क्लासेस चाहते हैं, हमारे संग जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। ये सामने पे लोगो जो दिख रहा है, इसी लोगो से दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आज हमारा बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है 9 फेब से, आप उसमें जुड़ सकते हैं। जो भी जुड़ेगा उसमें आज दोस्तों ऑफर भी चल रहा है, आप उसको जुड़ के दोस्तों वहां पर से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहां पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं 1.5 से 2 घंटे की, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, डिटेल क्लासेस मिलेंगे, डिटेल आपको थ्योरेटिकल क्लासेस देखने को मिलेंगी, एमसीक्यू क्लासेस देखने को मिलेंगी, तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपकी जो सीरीज है वो आपको जरूर मदद करेगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्वासी लीनियर। आपको बताना है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वासी लीनियर है, पहली और दूसरी। इसमें आपको चेक करना है कि कौन सी है, दोनों है या पहली है या फिर दूसरी है या फिर कोई भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसको दोस्तों हम कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर यानी कि लीनियर नहीं है, तीसरा हम इसको क्वासी लीनियर, और एक होता है सेमी लीनियर। ठीक है, इन कैटेगरी में दोस्तों हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो जब हम बात करते हैं क्वासी लीनियर की, तो क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से होती है दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होना चाहिए इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, प्लस अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इस तरह की दोस्तों जो फॉर्म की इक्वेशन होगी उसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वासी लीनियर। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इस तरह की फॉर्म की आपको इक्वेशन को फाइंड आउट करना है कि कौन सी वाली है। ठीक, अगर आप देखेंगे जो सेकंड इक्वेशन है दोस्तों वो इसी तरह की फॉर्म में है। देखिए दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपकी क्वासी लीनियर है। ओके, यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि ये वाली इक्वेशन कैसी होगी। तो देखिए दोस्तों ये वाली जो इक्वेशन है वो लीनियर है। लीनियर इक्वेशन क्या कैसी होती है, इस तरह से होती है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, प्लस यहाँ पर भी दोस्तों आएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, प्लस फिर अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू हो जाएगा जेड। ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, एंड देन इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसको डब्लू मान लेते हैं ये। तो इस तरह की इक्वेशन दोस्तों आपकी क्या होती है, बिल्कुल इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब इस तरह से आपकी लीनियर इक्वेशन दोस्तों बनती है। लेकिन तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी दोस्तों क्या है, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर दोस्तों मैं करेक्शन चाहूंगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, यहाँ पर होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। ठीक, तो आप इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है एक्स वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई क्यूब डेल जेड अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, देखिए z को इधर ले आइए तो z इंटू एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर वाई। तो क्लियर दोस्तों आप देख सकते हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, और फिर z इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ओके, एंड दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सो यानी कि ये दोस्तों आपकी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वासी लीनियर दोस्तों ये होती है। ठीक है, अब वही दोस्तों हम बात करते हैं कि भैया जो सेमी लीनियर है वो किस तरह से होगी। तो सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से होगी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो इस तरह की जो फॉर्म होगी उसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे, सेमी लीनियर बोलेंगे। यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड को एच से दिखा देते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह की जो फॉर्म होगी उसको हम सेमी लीनियर बोलेंगे। अब जिस फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा होगा क्या बन जाएगी, नॉन लीनियर बन जाएगी। तो ध्यान रखना है कि
लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर और नॉन लीनियर, इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी आपका प्रवक्ता का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर देखा जाए तो ओनली सेकंड इज द राइट आंसर, सो बी ऑप्शन विल बी राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके सामने दोस्तों, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, हाइपरबोलिक इफ y लेस देन 0, पैराबोलिक इफ y बराबर 0, इलिप्टिक इफ y लेस देन 0। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको मैं बताऊं रूल ये होता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास इस तरह की दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी पार्शियल, a डेल z स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर z अपॉन डेल z स्क्वायर प्लस 2b डेल स्क्वायर z बट्टे डेल x डेल y प्लस c डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर, ओके। एंड देन आपका जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ आ जाएगा एक्स वाई, बेसिकली डेल z अपॉन डेल x एंड डेल z अपॉन डेल y, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके पास इक्वेशन आती है तो दिस इक्वेशन में हमें दोस्तों सिंपली ये चेक करना होता है कि जो बी स्क्वायर माइनस ए सी है, इसको दोस्तों आप डेल्टा मान लीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ओके। नाउ वेदर इट इज ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0, ओके। मतलब ये या ग्रेटर है या बराबर है या लेस है 0 से, ठीक है। अगर मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस जो ए सी है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये होगा ये हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। इसके बाद अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी अगर बराबर 0 हो जाए तो ये पैराबोलिक होगा, ओके। एंड अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन 0 हो जाए तो फिर ये एलिप्टिक होगा। बहुत आसान सा रूल है। तो यहाँ पर से दोस्तों आप कंपेयर करिए, यहाँ पर देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन तो यू कैन सी दैट कि ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है 1, साफ साफ यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1। बी दोस्तों इसमें है ही नहीं क्योंकि ये वाला फैक्टर इसमें है ही नहीं, डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स डेल वाई। और जो सी की वैल्यू दोस्तों कितनी है यहाँ पर से साफ साफ वाई दिखाई दे रही है, माइनस में होगी। बाकी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपका फंक्शन हो गया तो इधर को चला गया, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें क्या करें, बी स्क्वायर माइनस ए सी देखिए, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस ए सी, यानी कि माइनस में इसका +1, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज वाई, ओके। नाउ अब वाई है, यानी कि जो वाई है अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हाइपरबोलिक, वाई बराबर 0 होगा तो पैराबोलिक, वाई लेस देन 0 होगा तो इलिप्टिक। क्लियरली है, y बराबर 0 पे पैराबोलिक, y लेस देन 0 पे इलिप्टिक। लेकिन हाइपरबोला वाला गलत है, हाइपरबोलिक के लिए क्या होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो सेकंड और थर्ड है वो आपके करेक्ट हैं, ये दोनों आपके करेक्ट हैं और ये आपके करेक्ट पहला वाला करेक्ट नहीं है। सो ओनली सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको दोस्तों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप दोस्तों इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। मैं इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स डी वाई बटे डी एक्स एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 12 log e बेस x, ओके। अब दोस्तों इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, ये इक्वेशन दोस्तों आपकी एक तरह से कॉची यूलर इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉची यूलर इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कभी कभार हो सकता है कि आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि ये इक्वेशन कौन सी है, आपके सामने एग्जांपल आ जाएगा। तो एक कॉची यूलर इक्वेशन आपके सिलेबस में दोस्तों स्पेसिफिकली मेंशन है दोस्तों। ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपकी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड ये होमोजीनियस है, ठीक है। तो ये कॉची यूलर इक्वेशन का दोस्तों ये एग्जांपल है। सो ये आपकी मतलब कि आपकी पार्शियल डिफरेंशियल लीनियर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की, बट इसमें जो कोफिशिएंट है वो दोस्तों आपके क्या है, आपके वेरिएबल हैं, बट ये आपकी होमोजीनियस है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, देखिए ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर से जो log e बेस x है दोस्तों उसको मैं z मानता हूँ, यानी कि x बराबर e की पावर z दोस्तों में सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो x है x की जगह पे ई जेड यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रखते हैं। और तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर से अगर मैं दोस्तों यहाँ पर से डी वाई बट्टे डी जेड निकालूंगा तो डी वाई बट्टे डी जेड दोस्तों कितना हो जाएगा, दिस विल बी देखा जाए तो डी वाई बट्टे जो डी जेड है दिस विल बी इक्वल्स टू डी वाई बट्टे डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी जेड,
यू कैन सी दैट, ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से दोस्तों अगर आप dx बटे dz इसको निकालेंगे, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर z ही आ जाएगा, ठीक है, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू x। तो यानी कि इसकी वैल्यू तो दोस्तों आपकी x के आ गई बराबर, यानी कि जो आपका x d/dx है इट कैन बी रिगार्डेड एज d/dz। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ जाएगी ना, ये आ जाएगी x है dy/dx। ओके, तो यहाँ से जो आपका d/dz है इट स्टैंड फॉर x d/dx। तो यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे, x d/dx की जगह पे हम d/dz रखेंगे, उसको मैं कैपिटल D मान लेता हूँ, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर x d²/dx² है, उसकी जगह पे आ जाएगा d × d-1। ओके, ये रूल होता है। तो यहाँ पर से आप ये वाला जो टर्म है इसकी जगह पे दोस्तों क्या रखेंगे, इसकी जगह पे रखेंगे d × d-1 y प्लस इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, बाय दिस रूल दिस विल बी d ऑफ y बराबर हो जाएगा 12 log e बेस x है दोस्तों, ये क्या होगा, z होगा। तो ये आपकी दोस्तों क्या बन गई, अब ये रिड्यूस हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस हो गई। अब दोस्तों आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारी पहले इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, इसको आप लिख देंगे d² - d प्लस d इंटू वाई बराबर हो जाएगा 12z। तो d से d कट गया दोस्तों यहाँ पर से, तो ये आ जाएगा d² y बराबर 12z। आप साफ साफ देख सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको दोस्तों में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें CF और PI निकालते हैं। तो CF के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी m² दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके जो रूट्स होंगे 0,0। ओके, जब रूट्स आपके सेम होते हैं तो क्या बनता है फॉर्मूला, C1 + C2। यहाँ पर दोस्तों अब आपका क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, क्योंकि अब जो जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो Z है, तो यहाँ पर आ जाएगा C1 + C2 Z। ओके, और e की पावर हो जाएगा 0z, तो बेसिकली आ गया ये C1 + C2 Z हो गया, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा CF, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर से PI निकालेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PI, PI का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से जो 12z है ये डिवाइड में दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर d² आ जाएगा। ओके, अब d² का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इंटीग्रेट करना, यानी कि 1/d², जी d स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन एंड 1/d² स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, यानी कि आपने क्या करना है, इसका 2 बार दोस्तों आपने इसको एक तरह से इंटीग्रेट करना है। तो z का दोस्तों इंटीग्रेशन हो जाएगा z²/2 एक बार में, और दोबारा से दोस्तों अगर आप इसमें d लगाएंगे यानी कि दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, z³ बाय यहाँ पर आ जाएगा 6। ओके, तो यहाँ से देखा जाए तो ट्वाइस ऑफ z³ आ गया। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो होता है CF + PI, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा, CF की वैल्यू ये है यानी कि C1 + C2 Z, और PI की वैल्यू कितनी है, वो है 2z³। अब z की जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, वो है log x, z की वैल्यू क्या है, log x। तो y बराबर आ जाएगा C1 + C2 log e बेस x प्लस ये हो जाएगा log e बेस x का होल क्यूब। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, हेंस यहाँ से जो डी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। y बराबर C1 + C2 log x प्लस 2 log x³ इज द राइट आंसर। सो इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये डिटेल थ्योरी क्लासेस के लिए आप क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में दोस्तों जो बैचेस चल रहे हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो y है सेटिस्फाई करता है दिस एंड इट गिव्स दैट x बराबर 1 y बराबर 1, देन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x बराबर -1 इज, यानी बेसिकली दोस्तों आपको सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी है, देन उसके बाद उसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, देन उसके बाद हम y की वैल्यू एट x = -1 पे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए। देखिए ये है dy/dx बराबर है e की पावर x प्लस y, यानी कि आप इसको दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y। y वाले को y के संग ले जाइए दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर -y, और x वाले को x के संग यहाँ पर ले जाइए, ठीक है। दोस्तों आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा -e की पावर -y बराबर हो जाएगा e की पावर x प्लस c, ठीक है। आपने क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन दोस्तों कर दिया, तो ये आ गया। अब दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर आपकी वैल्यू x बराबर 1 पे y बराबर 1 है, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पर x की जगह पे 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, यानी कि दिस विल बी e
बराबर सी। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है दोस्तों, ये आ जाती है माइनस में 1/e माइनस ई, इस तरह से आ जाती है। ठीक है, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस 1/e है, ये इधर जाके माइनस ई बन जाएगा। इस वैल्यू को दोबारा से यहाँ पर रख दीजिए, तो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई बराबर ई की पावर एक्स, और जो सी है उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस में 1/e माइनस में ई। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको कर सकते हैं। यहाँ से काम करिए, माइनस को अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस में ई की पावर एक्स प्लस 1/e प्लस ई। ओके, चलिए दोस्तों यहाँ पर तक तो ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू जब -1 है तब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर से e की वैल्यू मतलब y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो जस्ट पुट x इक्वल्स टू -1। ओके, सो इफ वी पुट x इक्वल्स टू -1 तो देखते हैं यहाँ पर से क्या वैल्यू आएगी। दिस विल बी e की पावर -1 माइनस में प्लस 1/e प्लस ई। ओके, सो यहाँ से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा माइनस में 1/e प्लस 1/e प्लस ई, ये दोनों कट जाएंगे तो e की पावर -y। सो e की पावर -y बराबर e की पावर 1 हो जाएगा। सो बाय द कंपैरिजन y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, -1 आ जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सो आप इस तरह से वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपने सिंपली करना क्या था, x की वैल्यू आपने यहाँ पर पुटअप कर देनी है एंड देन उसके बाद आपने y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन से c की वैल्यू निकालनी है एंड देन उसके बाद c की वैल्यू को दोबारा से इस सॉल्यूशन में पुटअप करके देन उसके बाद आपको x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। आपको बताने कि इसका सॉल्यूशन कर्व क्या रहेगा। तो देखिए ये है इक्वेशन x dx माइनस dy बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर से दोस्तों आप क्या करेंगे, x dx है, dy आपने सिंपली क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। आप यहीं पर से इंटीग्रेट कर दीजिए, कुछ है नहीं इसमें। इंटीग्रेट कर देंगे तो दोस्तों हो जाएगा x²/2। ठीक है, और प्लस y बराबर दोस्तों आप c मान सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो दोस्तों ये किस तरह की फॉर्म में है, x² बराबर हो गया ट्वाइस y, यस y माइनस c या c माइनस y जो भी आप लिखो। तो ये देखा जाए तो दोस्तों कौन सी फॉर्म है, ये 100% दोस्तों आपका क्या है, एक पैराबोला है। ठीक है, यहाँ पे एक पैराबोला की फॉर्म में यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर माइनस था सॉरी, तो यहाँ पर से बेसिकली दोस्तों आपका क्या है, ये हो जाएगा ट्वाइस में y प्लस c, जैसे यहाँ पर माइनस था ना। तो बस देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर से क्या y आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, x² बराबर ये y की फॉर्म में है दोस्तों। तो ये आपका क्या है दोस्तों, एक अपवर्ड पैराबोला है। तो पैराबोला इज द राइट आंसर। सो डी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कहीं पर भी पैराबोला नहीं है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, f1 एंड f2 आर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दीज टू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बताना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए दोस्तों ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर से आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 2/x इंटू वाई बराबर होगा 1/x। अब देखिए दोस्तों ये जो आपकी इक्वेशन है ये इस तरह की फॉर्म में है, dy/dx प्लस py बराबर q, यानी कि इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो होगा e की पावर p dx में इंटीग्रेशन। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन फैक्टर हम f1 मान रहे हैं, तो f1 बराबर हो जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, दैट इज 2/x dx, यानी कि e की पावर में 2 log x, एंड जो 2 है दोस्तों ऊपर चला जाएगा तो इट विल बिकम x², यानी कि जो f1 है उसकी वैल्यू है x²। ओके, इन द सेम मैनर आप दोस्तों इसका भी निकाल सकते हैं। ये तो ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में है, dy/dx माइनस 2/x y बराबर है 1/x। सो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यानी कि f2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर में इंटीग्रेशन -2/x dx, यानी कि हो जाएगा e की पावर में -2 log x। सो इट सिंपली मीन्स दैट 1/x²। ओके, सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर से f1 और f2 के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पर से आप देखेंगे कि भाई f2 इतना है और मतलब f1 की वैल्यू इतनी है। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, f1 और f2 के बीच में जो रिलेशन बन जाएगा, f1 की वैल्यू है x² और यहाँ पर से इसकी वैल्यू f2 की वैल्यू आ रही 1/x²। तो f1 1/f2 के बराबर है, लेकिन आपको रिलेशन इस तरह से निकालना है। सो यहाँ पर से आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, देखिए f1 है दिस इज 1/x², तो आपने क्या किया, यहाँ पर से x² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम x की पावर 4। ओके, और x की पावर 4 मतलब ये हो जाएगा आपका
एक्स की पावर 4 बट्टे एक्स स्क्वायर, यू कैन राइट दिस, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट f2। सो एक्स की पावर 4 f2 यानी कि f1 क्या होगा, एक्स की पावर 4 f2 के बराबर होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। आप f2 को जब आप एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर, ओके, एंड एक्स स्क्वायर क्या है दोस्तों, आपका f1 के बराबर है। ठीक, सो एक्स की पावर 4 f2 क्या होगा, f1 के बराबर होगा। ठीक है, अदरवाइज इसमें ये रिलेशन भी बन सकता है, f1 इज 1 अपॉन f2, दोनों क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, साफ साफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि f1 इंटू f2 बराबर -1, मतलब 1, सॉरी, f1 इंटू f2 क्या है, 1 के बराबर। इस तरह से भी बन सकता है, बट जो अभी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, एंड साथ ही साथ दोस्तों आपको x बराबर 0, y बराबर 0 एंड dy बटे dx एट 3 मतलब पे वैल्यू दी हुई है। यानी कि हमें दोस्तों पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका निकालना है। सबसे पहले दोस्तों ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या लगेगी, CF और PI वाला दोस्तों यहाँ पर रूल लगेगा, ओके, प्लस 2y बराबर है EX। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसको प्रॉपर लिखिए, देखिए इसको लिखेंगे d2y माइनस 3dy प्लस 2y बराबर EX, ओके। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं d2 माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई बराबर हो जाएगा EX, ओके। नाउ दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF के लिए इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो बना देंगे m² माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0, यानी कि दोस्तों यहाँ जाएगा -2m माइनस m प्लस 2 बराबर 0, यानी कि m -1 और m -2 बराबर 0। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर जो रूट्स इसके आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1, 2। अगर 1, 2 आ गए तो जो CF है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा C1 e की पावर 1 इंटू एक्स प्लस C2 e की पावर 2x। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा CF। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, PI। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PI? PI होता है सिंपली 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू जो आपका Q होता है। अब Q यानी कि ये क्या है दोस्तों, EX बट्टे फंक्शन ऑफ D यानी कि दिस। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे, D-1 एंड D-2, ओके। अब देखिए जब हम PI को दोस्तों निकालते हैं, जैसे e की पावर AX अपॉन में फंक्शन ऑफ D है, तो हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, D की जगह पे A रख देते हैं, तो आंसर होता है e की पावर AX बट्टे FA, बट FA शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर मैं देखूँ तो 1 है, इसको मैं यहाँ रखूँगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पर रख देते हैं e की पावर x बट्टे, यहाँ पर आप रखेंगे तो हो जाएगा -1, 1 रखेंगे यहाँ पर 1 - 2 यानी कि -1, और ये हो जाएगा D-1। ठीक है, बट लेकिन अगर मान लेते हैं FA 0 हो जाए तो इस केस में क्या होता है, ये e की पावर x से शिफ्ट हो जाता है ऐसे, और यहाँ पर D की जगह पे क्या आ जाएगा, D प्लस A आ जाएगा इफ FA बराबर 0। तो ये कंडीशंस होती हैं दोस्तों, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, सो e की पावर x इसको इधर ले आएंगे, e की पावर x इधर आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पर D की जगह पे आ जाएगा D+1। ठीक है, इस तरह से, तो ये 1 से 1 कट गया, तो यहाँ से इसका मतलब है कि 1 अपॉन D का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी कि x, तो ये आ गया -x EX, ओके। अब ये हो गया हमारा PI और ये है CF। तो हमारा जो सॉल्यूशन है y बराबर हो जाएगा यहाँ से C1 EX प्लस C2 E2x माइनस x EX। तो ये तो हमारा दोस्तों आ गया सॉल्यूशन, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यूज है इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें C1 और C2 की वैल्यू को निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, x बराबर 0, y बराबर 3, x बराबर 0 पे y बराबर 3। तो देखिए रखिए, x बराबर 0 पे y बराबर 3, यहाँ पर x 0 रखेंगे, ये हो जाएगा C1 प्लस C2, ये 0 हो जाएगा। तो पहली बन गई इक्वेशन नंबर 1, यानी कि C1 प्लस C2 बराबर 3। इसके बाद अगली है कि आपको क्या करना है, dy बट्टे dx 3 है जब x बराबर 0 है, तो इसका मतलब है कि पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dy बट्टे dx बराबर हो जाएगा C1 e की पावर x प्लस 2 C2 e की पावर 2x माइनस में x EX का दोस्तों कितना हो जाएगा, x प्लस 1 EX, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर रूल लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल। तो पहले एक का डिफरेंशिएट फिर दूसरे का, इस तरह से जो रूल होता है।
तो यहाँ से दोस्तों आपने क्या करना है, अब वैल्यू रखनी है x बराबर 0 पे dy/dx है, उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर 3 रख देंगे, x की जगह पे 0 रख देंगे, तो हो जाएगा c1 प्लस 2c2, एंड यहाँ पर जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से मिल जाएगा माइनस में, देखा जाए तो ये हो गया आपका x की जगह पे 0 1 और e की पावर 0 यानी कि 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यानी कि जो c1 प्लस 2c2 है इसकी वैल्यू क्या है, 4 के बराबर है, और c1 प्लस जो c2 है इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से कट जाएगा तो c2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। एंड अगर c2 बराबर 1 है तो इसका मतलब जो c1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, फिर दोनों का सम कितना है, 3 है। ओके, तो c1 और c2 की वैल्यू आपको मिल गई है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ रख देना है इस इक्वेशन में, इनको यहाँ पुट अप कर दीजिए। तो y बराबर आ जाएगा, c1 की वैल्यू है 1 यानी कि e की पावर x, और c2 की वैल्यू है 2 e की पावर 2x माइनस में x e की पावर x। ओके, सो दिस इज द राइट सॉल्यूशन। c1 और c2 की वैल्यू मिल गई है। अब देखिए जो सॉल्यूशन है दोस्तों किस तरह की फॉर्म में दे रखा है, इस तरह से फॉर्म दे रखा है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं e की पावर x उसको साथ में ले लिया, e की पावर x, दिस इज 1 माइनस x प्लस 2 e की पावर 2x। तो y बराबर दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू। सो बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। क्लियरली यू कैन सी दैट ex1 माइनस x प्लस 2 e की पावर x। सो दिस इज द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको दोस्तों कर सकते हैं। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालना। डिग्री निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना पड़ता है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर क्या होती है, डिग्री होती है। बट लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह का टर्म आ गया साइन डी वाई बाई डी एक्स। तो जब भी साइन डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो उसका मतलब डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। सो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की अगर आपको फॉर्म दिखाई देती है ई डी वाई बाई डी एक्स, साइन डी वाई बाई डी एक्स, कॉस डी वाई बाई डी एक्स, लॉग डी वाई बाई डी एक्स, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। स्पेशल केस है। तो साइन डिवाइड बाई डिक्स दिख रहा है तो नॉट डिफाइंड कर देना सीधे सीधे, इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो डिग्री 3 हो जाएगी, नो। यहाँ पर आपको ये टर्म को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन आपको क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज dy बट्टे dx बराबर आ गया 2x स्क्वायर प्लस x। ओके, एंड यहाँ पर से है y बराबर 1 व्हेन x बराबर 0। ठीक है, सो अब सबसे पहले आप इसको दोस्तों यहाँ पर ले आइए, dy बट्टे dx, इसको डिवाइड में ले आइए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और डिवाइड में आ जाएगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, नाउ देखिए 2x स्क्वायर प्लस x है बट्टे, इसको दोस्तों हम यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको आप इस तरह से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये दोस्तों आपका क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा a बट्टे एक्स प्लस 1। एंड देखिए दोस्तों क्योंकि ये आपका एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स प्लस सी बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको प्रॉपर आना चाहिए दोस्तों, तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ओके, नाउ पुट x इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर से -1 रख के आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप -1 रखें तो हो जाएगा 2 - 1 एंड दिस विल बी इंटू 2, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/2 आ जाती है। तो a की वैल्यू तो हमारे पास मिल गई। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर से देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस, यहाँ पर से देखिए x मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी है, तो a प्लस बी बराबर 2 है, यानी कि जो b है वो हो जाएगा ट्वाइस माइनस a, यानी कि 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, यानी कि b की वैल्यू आ गई 1/2, मतलब 3/2। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर से c की वैल्यू को मैं निकालना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि कांस्टेंट टर्म कौन से हैं।
तो यहाँ से दोस्तों आप कांस्टेंट टर्म निकाल लीजिए, ये आ जाएगा यहाँ से a, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0। तो ठीक है, तो यहाँ से जो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ a के बराबर हो जाएगी, यानी कि -1/2 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए ये जो वैल्यूज है आपने यहाँ रख देनी है। देखिए यहाँ पर से a की वैल्यू कितनी आई, ये आई 1/2, 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस, ऐसी देखिए यहाँ पर से b है तो b की वैल्यू आई 3/2 x प्लस c की वैल्यू आई -1/2 डिवाइड में x² प्लस 1। इस तरह से दोस्तों आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जाएगा 1/2 में log में x प्लस 1 प्लस, यहाँ पर आप देखेंगे इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए 3/2। आप देखेंगे नीचे वाले, अगर आप इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/4, और ये हो जाएगा 3/4। देखिए ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे 2x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ जाएगा। इसमें क्या करना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से देखेंगे कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, तो यानी कि इसमें भी आ जाएगा log में x² प्लस 1। ओके, देन इसके बाद माइनस में 1/2 है, मतलब कि माइनस में 1/2 है, और आप जानते हैं 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स x होता है, तो प्लस c आ गया। तो ये तो आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि आपको दिया हुआ है y बराबर 1 व्हेन x बराबर 0। तो y बराबर 1 व्हेन x बराबर 0, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू को 0 रखें, तो x बराबर 0 रखने पे दोस्तों यह जाएगा log 1 प्लस 3/4, फिर यह हो जाएगा log 1, एंड ये हो जाएगा -1/2 tan इनवर्स 1 प्लस c। सो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, ये तो गया क्योंकि log 1 0 हो गए। 1 बराबर दोस्तों यहाँ जाता है tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू की हम बात करें तो ये होता है आपका कितना, π/4। सॉरी, यहाँ पर tan इनवर्स 1 नहीं रखना था, tan इनवर्स 0 मतलब। ठीक है, tan इनवर्स 0 आपका 0 हो जाएगा। तो फिलहाल जो c की वैल्यू है दोस्तों कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1। ठीक है, x की जगह पे 0 रखना है दोस्तों। ठीक है, तब y वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर 1 गलती से रख दिया। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 log x² प्लस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 3/4 log x² प्लस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। तो इस तरह का जो आंसर है वो आपको दिख जाएगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर जो ए है, दिस इज राइट। 3/4 log x² प्लस 1 माइनस 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। सो दिस इज द राइट आंसर। सो ए ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ डबल डिफरेंशिएशन यानी कि d²y/dx² बराबर है 2y³ प्लस 2y एंड इट इज गिवन दैट 2y/dx यानी कि dy/dx बराबर 1 है एंड y बराबर 0 एट x इक्वल टू 0, देन अगेन द वैल्यू ऑफ y दोस्तों आपको निकालनी है। फिर से दोस्तों आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। d²y/dx² है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2y³ प्लस 2y। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप थोड़ा सॉल्व करना चाहेंगे तो थोड़ा सा आपको एक बढ़िया मेथड को दोस्तों अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए हम ये जानते हैं कि x है, ओके, और देन उसका डेरिवेटिव, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आता है, x²/2 आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसी मेथड का दोस्तों हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर है 2y और y³, अगर हम इसको वैसे सॉल्व करना चाहेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल बैठ सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको स्टाइल से थोड़ा सॉल्व करूंगा। देखिए मैं इसको किस तरह से करूंगा, मैं dy/dx से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, बोथ साइड में क्या करता हूँ, dy/dx से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर x होता तो सिंपली इंटीग्रेट कर देते, लेकिन यहाँ पर y है, d²y/dx², तो ऐसे कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, 2y और dy/dx। ओके, तो बेसिकली है क्या कि ये और उसका डेरिवेटिव, ये और उसका डेरिवेटिव इस तरह से होगा। ठीक है, यानी कि x और उसका डेरिवेटिव x dx, dy/dx और उसका डेरिवेटिव ये और इसका डेरिवेटिव, यानी कि अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, x और उसका डेरिवेटिव का क्या हो जाता है दोस्तों, सिंपली x dx है तो क्या होता है x²/2, दिस विल बिकम dy/dx का होल स्क्वायर
बट्टे 2। समझ रहे हैं कितनी शानदार टेक्निक है, dy बट्टे dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी दोस्तों वही करेंगे, इंटीग्रेशन में हो जाएगा 2y की पावर 4 बट्टे 4 प्लस 2 दिस इज y स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर आ जाएगा c। ठीक, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ से आ जाएगा dy बट्टे dx का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ से 1/2 dy बट्टे dx का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा y की पावर 4 बट्टे 4 प्लस y स्क्वायर प्लस c। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है dy बट्टे dx की वैल्यू 1 है जब x 0 है y 0 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर से हम इसी तरह से हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। dy बट्टे dx की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 रख देता हूँ, ये हो जाएगा 1। ठीक है, y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या रख दी, 0 रख दी, यहाँ पर भी 0 रख दी, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर c की वैल्यू मिल गई। अब दोस्तों यहाँ पर से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा dy बट्टे dx का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर से 2 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो हो जाएगा ये देखिए, ये हो जाएगा y की पावर 4 बट्टे 2 प्लस 2y स्क्वायर प्लस दिस इज 1/2 इंटू 2। यहाँ पर c की वैल्यू 1/2 रख दी, तो ये कट गया, तो ये 1 आ गया। ठीक है, सो ये हो गया दोस्तों dy बट्टे dx का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 2। दोस्तों यहाँ पर से इसको करेक्ट कर लेंगे, ये आपका y स्क्वायर बट्टे 2 होना चाहिए था, ये जब कट गया था प्लस y स्क्वायर प्लस c था। दोस्तों यहाँ पर से इसको करेक्ट कर लेंगे एंड जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों ये गायब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा y की पावर 4 प्लस दिस विल बी 2y स्क्वायर प्लस 1। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पर आपका बट्टे 4 था तो जब ये कटा तो बट्टे 2 होना चाहिए था। ठीक है, नाउ जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और c की वैल्यू यहाँ पर 1/2 रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा y की पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ y स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से ये हो जाएगा dy बट्टे dx बराबर हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए अगर ये 1 प्लस y स्क्वायर हो गया, यानी कि dy बट्टे 1 प्लस y स्क्वायर बराबर dx, इस तरह से लिख सकते हैं। सो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड पे, तो x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स y प्लस अगेन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 है जब y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, यानी कि जो c1 है वो भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से साइन इनवर्स y बराबर x, तो y बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, यानी कि साइन x इज आवर राइट आंसर। सो ए ऑप्शन इज राइट। तो देखा आपने दोस्तों कि हमने इसको किस तरह से किया। वैसे दोस्तों अगर आप इसको करते तो ये काफ़ी टिपिकल दोस्तों बैठ जाता है, क्योंकि आप इसको इधर लाते डिवाइड में, देन इसके बाद दोस्तों आप इसको इंटीग्रेशन करने का प्रयास करते, तो फिर इस केस में आपको इसको हमें फ्रैक्शन वाली जो फॉर्म है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन वाली, उससे दोस्तों करना पड़ता, तो थोड़ा सा दोस्तों टिपिकल बैठ सकता था। तो सिंपली हमने क्या किया कि dy बटे dx से मल्टीप्लाई किया एंड देन दोस्तों हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करने पे ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई dy बटे dx का होल स्क्वायर। इसके बाद आपने क्या करना है, c की वैल्यू निकाल देनी है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, आपने सिंपली क्या करना है, c की वैल्यू निकाली, दैट इज 1/2 एंड देन इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट्स इट। सो यहाँ से dy बटे dx उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस y स्क्वायर एंड देन दोस्तों आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से निकल के आ जाएगी। इसमें भी दोस्तों मैं करेक्शन चाहूँगा, यहाँ पर भी दोस्तों गड़बड़ हो गई है, 1 प्लस y स्क्वायर था ये 10 इनवर्स y होगा। तो अच्छा मैंने इसको दोबारा से चेक कर लिया, 1/1 प्लस y स्क्वायर है ये। अगेन दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर, इसको आप देख लेना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभार ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो यहाँ से ये हो गया आपका, ये वैल्यू दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा c1 की वैल्यू 0 हो गई, तो y बराबर दोस्तों आपका 10x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 प्लस y स्क्वायर है, उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो 10 इनवर्स y होता है। ठीक है, सो y बराबर 10x इज द राइट आंसर। ओके, सो हेंस नॉट ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा है, अच्छे लेवल का था।
और इसमें दो मिस्टेक्स हो गई हमसे गलती से, एक तो ये वाली मिस्टेक हो गई, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। एक लास्ट में इंटीग्रेशन में दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 + y² है, मैंने उसको मतलब जल्दबाजी में थोड़ा साइन इनवर्स y लिख दिया। 1/1 + y² का जो इंटीग्रेशन है दैट इज tan इनवर्स y, एंड देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर 10x हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। सो डी ऑप्शन विल बी राइट। आई होप कि दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।